नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो हैं महिलाओं से जुड़ी और जो हैं बेहद खास, लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की और जानते हैं क्या है खास हमारे आज के कार्यक्रम में। देखेंगे वुमेन्स डे पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इसी विषय पर बातचीत करेंगे नलिनी चौहान से। देखेंगे कैसे मैनेजमेंट कर रही लड़कियां हो रही हैं ग्रुप ऑफ। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कैसे किया जा रहा है लड़कियों को सशक्त। देखेंगे क्या खास कर रही हैं देश की महिलाएं और देखेंगे कैसे इंजीनियरिंग कर रही लड़कियों को मिल रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म और ले चलेंगे आपको एक स्पेशल इवेंट में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कई संस्थाएं सामने आई हैं जो कर रही हैं महिलाओं का संपूर्ण विकास। इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आज महिलाओं को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने अपनी जगह बना ली है, सपनों को हकीकत में बदला है, बादलों को चीरकर आसमान को छुआ है और संसद से कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक अपनी कामयाबी की नई इबारत लिखी है। और अब अपने कॉन्वोकेशन फंक्शन में बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़कर डिग्रियां ले रही इन लड़कियों को भी उम्मीद है कि वो भी कॉर्पोरेट में जॉब पाकर अपने सपनों को पूरा कर सकती है। डिग्री लेके बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस बहुत कम मिलते हैं। इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जितना 4 इयर्स हम लोगों ने स्टडीज़ करी हैं उसका जो फाइनली रिजल्ट होता है वो आप लोगों की डिग्री पर डिपेंड करता है। फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा डिवोशन और उसके साथ अच्छा परफॉर्म आपने देखा होगा कि हमारे 10 टॉपर में से आज 6 टॉपर गर्ल्स हैं। नो डाउट इन कंपैरिजन टू बॉयज गर्ल्स आर मोर डिवोटी। कॉन्वोकेशन फंक्शन में फील्ड की कुछ नामी हस्तियों ने भी शिरकत की जिन्होंने इन लड़कियों को मोटिवेट तो किया ही साथ ही उन्हें फील्ड की बारीकियों के बारे में भी बताया। साथ ही ये मौका इन लड़कियों के लिए गेट टुगेदर के रूप में भी होता है जहां इन्हें मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी मिलती है। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग टू नो द चिल्ड्रन, गेटिंग देम बैक टुगेदर अगेन। They meet each other, they are happy and they learn what they are doing from each other, and we also get to know as to what they are doing because we also keep in touch with our children, and it's very important to have the industry people with us. So whatever the tips that he gave to the children are also very beneficial. लड़कियों का परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स है वो औसतन लड़कों से ऊंचा होता है, औसतन। और इसलिए आपको जो पदक लेने वाले या अवार्ड लेने वालों में लड़कियों का अनुपात ज़्यादा होता है। जो हमारे विद्यार्थी हैं वो इस चीज़ को महसूस करें कि ये केवल जो सिलेबस की पढ़ाई है वो से सीमित न रह करके और दुनियादारी के बारे में जो करंट अफेयर्स हैं और सारी चीज़ें हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा लें। प्रतियोगिता एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम है। तो ये सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करते रहें। अब हम निकले हैं बीटेक करके, तो अब हमें जानना है कि दुनिया कैसी है, सोसाइटी कैसी है, यहाँ पे सर्वाइव कैसे करते। तो मिस्टर धान के इंटरव्यू से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला बिकॉज ही टोल्ड अबाउट जो उनका इन्वेंशन था, जैसे उन्हें अवार्ड मिला, प्राइज़ मिला। तो एक इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आज न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी लड़कियां बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। इसके लिए लड़कियों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनकी प्लेसमेंट हाथों हाथ हो सके। देयर इज नो पॉइंट हैविंग 90% एंड 80%। अगर आप एक इंटरव्यू फेस नहीं कर सकते, इफ़ यू कैन नॉट पुट फॉरवर्ड व्हाट योर पॉइंट्स आर, इफ यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ पैनल, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट। सो it's good holding a lot of conferences, holding a lot of presentations really help a student to come up. हम इंडस्ट्री में हैं तो हम भी वैसे कॉलेज जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए। तो वो उनको एक कैरियर जो उनके एबिलिटी है टू अर्न उससे वो लिंक हो जाती है, जो भी मैंने सीखा आज तक। तो फॉर्चुनेटली हमारा जो स्टेज इन डेवलपमेंट है तो हमें काफ़ी इकोनॉमिक स्ट्रेसेस काफ़ी रहती हैं बच्चों पे, पेरेंट्स पे। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट आई थिंक मे बी इट्स पार्ट ऑफ ऑल डेवलपिंग इकोनॉमीज़। जहाँ पे डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई है तो वहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑलवेज आर गिवन प्रोमिनेंस। सक्सेस भी उसी से मेज़र की जाती है। हमें इससे आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है तो थोड़ी हेजिटेशन कम होती है, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओवरऑल। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियों ने अपना नाम ना कमाया हो और आज अपने करियर की शुरुआत करने जा रही इन लड़कियों के चेहरे की खुशी भी साफ बता रही है वो भी इस फील्ड के जरिए अपने सपनों को बखूबी पूरा कर सकती हैं।